आखिरकार वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिला जो आधे साल से अलग था, लेकिन पाया कि बैशु पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति लग रहा था। उसने न केवल झूठ बोला कि वह स्कूल में नहीं है, बल्कि जानबूझकर उससे बच गया, बल्कि वह वास्तव में एक अमीर आदमी से प्यार हो गया, जैसा कि स्कूल में अफवाह थी। एक बूढ़ा आदमी अपनी लग्जरी कार से नीचे चला गया। इस दृश्य को देखकर रेन जियोमिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, जबकि बाइशु ने शर्मिंदगी में कुछ नहीं कहा और गलतफहमी पैदा हो गई। पुनर्मिलन का जश्न मनाने के लिए बैशु ने जियोमिंग को रात्रि भोज के लिए होटल में आमंत्रित किया, लेकिन जियोमिंग केवल इस बात की परवाह करता है कि उसे पैसे कहां से मिले, यह जानने के बाद कि साइप्रस को आज ही एक राशि मिली है। और जियोमिंग की अंकल बाई के बारे में गलतफहमी उस बूढ़े आदमी द्वारा दी जाने के बाद और भी गहरी हो गई। यह पैसा उसने दिया था और अब वास्तव में दूसरों के लिए मालकिन है। भावुक होकर जियोमिंग ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसके सबसे अच्छे दोस्त को ठेस पहुंची, और बाइशु इतना गुस्से में था कि उसने कभी नहीं बताया कि आप दोनों प्यार में पड़ सकते हैं, क्योंकि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसके साथ गलत आरोप लगाया था। क्या मुझे प्यार करने का अधिकार नहीं है? यह घृणित है। इस तरह दो शहरों में कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्तों के बीच एक अकथनीय संघर्ष छिड़ गया, जो आधे साल तक संपर्क में नहीं थे। जियोमिंग ने पहले बेशर्मी के लिए अंकल बाई पर मौखिक रूप से हमला किया और फिर दुखी था कि वह पहले से अलग हो गया था। आप मुझे किस आधार पर परिभाषित करते हैं? आप चांद के पीछे कभी नहीं देख सकते। मैं चंद्रमा को नहीं देखना चाहता। यह ठीक इसलिए है क्योंकि मैं एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता हूँ कि बाइशु ने जियोमिंग के दर्दनाक बिंदु को सबसे अधिक चोट पहुंचाने वाले शब्द कहे, और वह अधिक से अधिक आपकी माँ की तरह दिखता है। मुझे सबसे ज्यादा चोट लगती है। दूसरे कहते हैं कि मुझे माँ कहते हैं। लंबे अलगाव के बाद दोबारा मिलने वाले दोनों अंततः टूट गए। कई साल बाद तक जियोमिंग को अंततः समझ नहीं आया कि चांद के पीछे अंकल बाई का क्या मतलब था। उसे उन शब्दों का बेहद पछतावा हुआ जो उसने उससे कहा था, लेकिन उसे अच्छी तरह से गले लगाना चाहिए। सौभाग्य से दोनों को गलती से गलतफहमी को सुलझाने में देर नहीं लगी। यह पता चला कि जी वेंजुन, जो बेहद नियंत्रित था, ने अपनी दत्तक बेटी बाइशु को जाने की अनुमति नहीं दी। इसलिए उसने वांग हाओ पर झूठा आरोप लगाया, जो बाइशु को अपने जैविक माता पिता को खोजने में मदद करना चाहता था, जिसके कारण वांग हाओ की पत्नी झोंगना भाग गई। स्कूल में सार्वजनिक रूप से सरू के कपड़ों को फाड़ दिया और उसे मालकिन के रूप में अपमानित किया। यह दृश्य जियोमिंग द्वारा देखा गया, जो स्कूल आया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछली गलतफहमी कितनी भी गहरी है। अच्छे दोस्त फिर भी एक दूसरे की रक्षा के लिए पीछे मुड़कर। कौन? आप किसे डांटते हैं? वापस भेजने के लिए किसे डांटने का वास्तव में आपसे क्या लेना देना है? तुम्हारी इस नाटक को आखिरकार सुरक्षा गार्ड ने रोका। दोनों सहेलियां जोर से गले मिली और अंततः फिर से एक हो गईं, दिल खोलकर बात करने लगी। दोनों ने चिंगजो के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन यांग मू के बहुत विरोध के कारण बो शू लाचंग में अकेला रह गया। उसने बैन नियंत्रक शाओमिंग से संपर्क नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि शाओमिंग पढ़ाई छोड़कर उसके पास आ जाएगा। वह किसी अमीर आदमी का सहारा नहीं बना और न ही उसका अफेयर चल रहा था, बल्कि वह वांग हाओ का अनुवादक बन गया। उस दिन मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसे मिले हैं, यह मेरी मेहनत की कमाई है। माफ करना अगर पूरी दुनिया मुझ पर भरोसा न करे। गलतफहमियां पूरी तरह सुलझीं। सहेलियों ने वादा किया कि वे कभी संपर्क नहीं तोड़ेंगी। शाओमिंग ने कभी नहीं सोचा था कि कुछ दिनों बाद उनकी 4 दोस्तों की आखिरी मीटिंग बस शराब पार्टी बनकर रह जाएगी। जो नुओ शाओने के बवाल को देखकर बोशू ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। जैसे ही बोशू गेवनजुन द्वारा बंद किया जाने वाला था, जांगफंग, जो लंबे समय से उसकी तरफ आकर्षित था, उसने खड़े होकर बांग ताचिकाई का इंतजाम किया। जांगफंग ने यांगमू के साथ ही तुरंत भिड़कर फाइलें जब्त की और हमने देखा कि यह सबसे अच्छा और संतोषजनक दृश्य था। मैं क्या करूं? उसे कमरे के अंदर बंद कर दो। बाइशु, तुम क्या कर रहे हो? तुम ब्रेकअप कर रहे हो। तुम नहीं जा सकते, वह जा रहा है। यह मैं हूं, वह तुम्हें मार डालेगा। कैद खाने जैसे घर को छोड़ने के बाद बो शू जांगफंग के साथ ड्राइविंग के लिए बाहर चला गया। उनका जीवन संघर्षपूर्ण था, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। रेन शाओमिंग और हे यूचोंग अपनी पढ़ाई और करियर के लिए बड़े शहर में प्रयासरत थे, एक सुखद भविष्य की उम्मीद करते हुए। आइए हम 2023 में शाओयुएन चांगशियान की खोज पर लौटें, जहां बो शू लगातार जिंगछा ली मेंग से उनकी और रेन शाओमिंग की डायरी पर आधारित किताब पढ़ने का आग्रह करता है। शायद यह मामले की मुख्य कड़ी हो। शाओशो देखने के बाद पुलिस रेन शाओमिंग का सुराग पा लेती है कि कहानी के पात्र दूसरी वास्तविक दुनिया के लोगों के समान जान पड़ते हैं। और शाओशो में बाओजी मू युएन अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक हत्या की कहानी है। मारा गया एक तेंदुआ था। यदि बाओजी को वास्तविकता में एक व्यक्ति माना जाए तो वह वांग हाओ की पत्नी जो नो है।